जय हिंद दोस्तों। पिछले 5 सालों में भारत देश ने डिजिटल पेमेंट में जितनी ज़्यादा तरक्की की है उतनी ही तरक्की दुनिया में शायद किसी भी देश ने नहीं की है। डिजिटल पेमेंट करने में अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश भारत के आसपास भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट में देश की इस अपार सफलता को देखते हुए आज भारत सरकार और एक नई टेक्नोलॉजी लाने वाली है। यह टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे पूरे देश में चल रही चलनी नोटों की झंझट खत्म हो जाएगी। अब ना तो आपका नोट गंदा होगा और ना फटेगा और ना ही वो चोरी होगा और ना ही पूरे देश में कोई ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अब पूरे देश में से काला धन खत्म हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी है डिजिटल रुपया यानी ई रुपए। दोस्तों, ई रुपए का मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत समझना, क्योंकि हाल के समय में जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने फ़ोन से कर रहे हैं वो हम सिर्फ फिजिकली ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन ई रुपये एक अलग करेंसी आने वाली है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि डिजिटल रुपया क्या होता है और यह भारत देश में कब लॉन्च होने वाला है, कैसे यह पूरे देश की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा, कैसा होगा आखिर हमारा डिजिटल रुपया और कैसे वो हम तक पहुंचेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 200 रुपये का नोट है और किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप उस 200 रुपये के नोट को खर्च कर देते हैं और वो 200 रुपये का नोट पूरे शहर में सारे दिन किसी दुकानदार के पास या किसी कस्टमर के हाथों में घूमता रहता है। तो सोच कर देखिए, शाम तक उस 200 रुपये की नोट की क्या कंडीशन होगी। वो नोट पूरी तरह से खराब हो चुका होगा या फिर कुछ संजोगों में वो टूट भी सकता है और फिर उसे दोबारा छापने की जरूरत पड़ती है। उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है और शायद हजारों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो सकते हैं। लेकिन अब आने वाले कुछ ही सालों में इससे हमेशा हमेशा के लिए झंझट छूट जाएगी। आरबीआई जल्दी डिजिटल रुपया लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल यह है कि डिजिटल रुपया क्या होता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो आप जो डिजिटल पेमेंट करते हो, चाहे पेटीएम से करते हो, फोन पे से करते हो या फिर गूगल पे से करते हो, लेकिन जो रुपया आपके बैंक में है वो फिजिकली करेंसी है। देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आरबीआई बाजार में पैसा जारी करता है। अब उसमें बदलाव आने वाला है। अब आरबीआई सिर्फ डिजिटल रुपया जारी करेगा। दोस्तों, आज जो आरबीआई रुपये छापता है उस रुपये को आरबीआई देश के गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। उसके साथ ही बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। उस पूरी लॉजिस्टिक पर करीबन 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आता है। वो सारा खर्च अब कम हो जाएगा और डिजिटल रुपया आ जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि अभी जो करेंसी प्रिंटिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि वो पूरी तरह से बंद नहीं होगी। शायद छोटी करेंसी वाले नोट छापने की जरूरत पड़े, जैसे 10 के, 20 के, 50 के या फिर 100 के, और जो बाकी बड़ी करेंसी है जैसे 500 और 2000 के नोट छापने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जैसे हाल के समय में जो नोट है उसे तो हम वॉलेट में रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी को कहाँ पर रखेंगे? क्या उसके लिए हमें अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना होगा? तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है, तो वो 1 लाख रुपए का 1 लाख ही रहेगा और जैसे आप उसे पहले ऑपरेट कर रहे थे आप बिल्कुल वैसे ही काम में ले सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई यह बदलाव कर रही है कि वो अब डायरेक्ट आपके फोन में ही आ जाएंगे। यानी पहले जो पैसा आरबीआई छापती थी, फिर उस रुपये को बैंक तक पहुंचाना पड़ता था और फिर बाद में बैंक आपको देते थे। अब वो पैसा आरबीआई डायरेक्ट ही आपके फोन में भेज देंगी। यानी कि एक तरह से देखें तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट बन सकता है और फिर आप अपना ट्रांजैक्शन जैसे पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। आप जो चाहो वो ऑनलाइन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसके चलते डिजिटल ई रुपये के आने के बाद किसी को बैंक के ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपके जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।